सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड की संस्कृत की पुस्तक का पहला पाठ, जिसका नाम मंगलम है, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर हम लोग दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जुड़ करके और उस वीडियो को ढूंढ करके आप देख सकते हैं। पहला पाठ का बाकी सब प्रश्न उत्तर समझाया गया है। यहाँ अभ्यास से जहाँ पे शुरू हो रहा है, जहाँ से लिखना है, लिखिता दिया है, अभ्यास लिखिता, वहाँ से आज हम लोग समझ रहे हैं अगला प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम अस्ति। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रेण। क्या उत्तर होगा? हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के पात्र से ढका हुआ है, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, पुषा कस्मै सत्यस्य मुखम, पुषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। पुषा कस्मै सत्यस्य मुखम। पुषा जो है वो किसके लिए सत्य के मुख को हटाने के लिए कह रही है? सत्य के मुख पर से किसको हटाने के लिए कह रही है? तो यहाँ पे होगा हिरण्मयेन आवरणेन, सोने का जो आवरण है, स्वर्णमय जो आवरण है जिससे सत्य का मुंह ढका हुआ है, उसी को हटाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हिरण्मयेन आवरणेन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह महतो महीयान अस्ति। कह महतो महीयान अस्ति। अगला प्रश्न है, कह महतो महीयान अस्ति। इसका मतलब हुआ कौन बड़े से बड़ा है, महान से महान किसको माना जाता है, या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किसको माना जाता है? तो इस पाठ में बताया गया है कि आत्मा जो है वह महतो महीयान है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किम जयते। किम जयते का मतलब होता है क्या जीतता है। क्या जीतता है? तो होगा सत्यम, सत्य की जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है। अब ये आप लिख लेंगे, निश्चय ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, देवयानः पंथा केन विदितः अस्ति। तो इसका उत्तर होगा सत्येन। इसका उत्तर होगा सत्येन। आगे देखिए, नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियाँ क्या छोड़ करके अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम और रूप छोड़ करके। आप पढ़े हुए थे, पाठ का जो भी श्लोक बताया गया है वीडियो में, इससे पीछे जो वीडियो डाला गया था हमारे चैनल पे, तो उसमें ये पाठ पढ़िएगा तो सारे प्रश्न आपको निश्चय रूप से समझ में आ जाएंगे। अगर पाठ का श्लोक का अर्थ अच्छा से समझते हैं और श्लोक को पढ़ते हैं या पाठ को पढ़ते हैं, तो ये बताया भी गया है। इसका उत्तर होगा नाम और रूप को छोड़कर। तो क्या होगा? नाम रूपे। नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अंत में जाकर के मिल जाती है। अगला है, साधकः पुरुषः विदित्वा कम अत्येति। तो इसका उत्तर होगा मृत्यु। इसका क्या होगा? मृत्यु। इसका उत्तर होगा मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितम
उदाहरणम् अनुसृत्य उदाहरणम् अनुसृत्य उदाहरणम् अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखितं पूर्णवाक्येन लिखितम्। इसका मतलब हुआ अधोलिखितम, अधा माने नीचे, लिखितम मतलब लिखे गए, नीचे लिखे गए जो उदाहरण हैं उनको ले करके, उनको देख करके प्रदत्त प्रश्नानाम यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया रहेगा उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, तभी तो आप अच्छे से उसको हल कर पाइएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो जो उदाहरण दिया गया उसको पहले देखते हैं। उदाहरण क्या दिया गया हुआ है? प्रश्न है सत्यस्य मुखं केन अपीहितमस्ति। सत्यस्य मुखं केन अपीहितम् अस्ति। सत्यस्य मुखं केन अपीहितम् अस्ति, ये इसका उत्तर है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है, उत्तर में सत्यस्य मुखं हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितमस्ति। हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम् अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। सत्य का मुख, सत्यस्य में षष्ठी विभक्ति है। सत्य का मुख, केन मीन्स किसके द्वारा, अपीहितम ढका हुआ है, तो इसका उत्तर होगा सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण सोने के ज्योतिर्मय पात्र से अपीहितम अस्ति ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जिसको हम लोगों को बनाना है, वो है कस्य गुहायां अणोः अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति। अणोः अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति। इसका उत्तर होगा किसकी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है। किसकी गुफा में, किसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आत्मा है, छोटी से छोटी हमारी जो आत्मा है, जो हम वैसे व्यक्ति के पास जो मरता है उसके पास रहते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देती है। आत्मा ऐसी होती है, इतनी छोटी होती है, और वो इतनी बड़ी कैसे, महत्वमहीयान में उसको कहा गया। तो क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसी चीज़ है वो कि वही एक हमारे अंदर से निकल जाती है। तो इतना बड़ा जो क्रिया हम लोग करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसी की वजह से करते हैं। हमारा शरीर, हाथ पैर, सब आँखें, सब चीज़ उसी की वजह से काम करना शुरू होता है, या हम लोग कर पाते हैं। वही निकल जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते। तो इस वजह से वह महत्वमहीयान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी माना गया है, और छोटा से छोटा इसलिए माना गया क्योंकि वो हम लोगों को निकलता है, उसके पास बैठे हैं फिर भी वो दिखाई नहीं देता, मरता है व्यक्ति को। तो इसलिए यह पूछ रहा है कस्य गुहायां, किसकी गुफा में यानी किसके अंदर अणु अड़ियान आत्मा निहित अस्ति, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। तो इसका उत्तर होगा कस्य। तो जंतु का षष्ठी में जाइएगा तो जंतु होगा, जंतु यानी जंतु की गुफा में, यानी जंतु के अंदर, सारे जीव जंतुओं के अंदर छोटी से छोटी आत्मा क्या है, निहित है, विद्यमान है। तो यहाँ पर हुआ जंतु गुहायाम अणोः अड़ियान आत्मा, अणोः अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति। अणोः अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है
अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ख नंबर प्रश्न है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परं पुरुषम् उपैति। परात् परं पुरुषम उपैति। यहाँ पे कह रहा है इसका उत्तर कि विद्वान किससे विमुक्त होकर मरा हुआ जो व्यक्ति होता है उस पर शोक नहीं करता है, यही इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे होगा नाम रूपाद, इसका उत्तर नाम रूपाद होगा। विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर, हमारा नाम, इसका नाम क्या था, इसका रूप क्या था, इससे विमुक्त होकर, क्योंकि वो जान जाता है कि आत्मा का रहस्य यही है, इस पे शोक करने से कुछ होने वाला नहीं है मरे हुए व्यक्ति पे। ये संसार का नियम ही है कि व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको मरना ही है। तो उससे विमुक्त होकर, नाम और रूप से विमुक्त होकर, यहाँ पे होगा नाम रूपाद। नाम और रूप से विमुक्त होकर, विमुक्त भूत्वा मीन्स मुक्त होकर, विमुक्त होकर परात् परम पुरुषम उपैति। परात् परम पुरुषम उपैति। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये हम लोगों को याद नहीं होगा, इतना बड़ा है। कुछ नहीं याद करना है, खाली जहाँ पे क्वेश्चन वाचक वर्ड रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है, मेन उत्तर क्या है वही याद कर लेना है। ये अकस्मात की जगह पे नाम रूपादि याद कर लेना, बाकी सब तो प्रश्न का ही है, वो तो हम लोग देख कर लिख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आप्त कामाः ऋषयः, आप्त कामाः ऋषयः, आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति। केन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति। ऋषि मुनि जो होते हैं, है ना, वो किसके रास्ते पे चलकर सत्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा देवताओं के रास्ते पे चलकर, है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आप्त कामाः ऋषयः। आप्त मोक्ष की प्राप्ति उनको कैसे होती है, तो आप्त कामाः ऋषयः, आप्त कामाः ऋषयः देवयानेन, देवताओं के रास्ते से चलकर, देवयानेन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। देवताओं के रास्ते पर चलकर, देवताओं के बताए गए रास्ते पर चलकर सत्य को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्नुवन्ति। ठीक है, इसका उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है घ नंबर, विद्वानः पुरुषः, कीदृशं पुरुषं वेत्ति। विद्वान व्यक्ति को कैसे पुरुष को जानता है ना। तो यहाँ पे होगा उत्तर विद्वानः महानतम, महान व्यक्ति को जानना चाहता है विद्वान व्यक्ति, तो महानतम पुरुषम वेत्ति। विद्वान महानतम पुरुषम वेत्ति हो गया इसका उत्तर। अब हम लोग इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तो लास्ट वाला प्रश्न है विद्वान कीदृशं पुरुषं वेत्ति। तो विद्वान कैसे व्यक्ति को जानता है, विद्वान महानतम पुरुषं वेत्ति, विद्वान महान व्यक्ति को जानना चाहता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संधि विच्छेद करना है। अगले प्रश्न में
तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुतः। संधि, ठीक है, विच्छेदम, संधि विच्छेदम कुरुतः। संधि विच्छेद करना है, ठीक है, संधि विच्छेद करना। ये वाला प्रश्न देखते हैं। क नंबर है कस्यापिहितम। कस्यापिहितम, तो इसका संधि होगा कस्य जोड़, कस्य जोड़ अपिहितम, कस्य जोड़ अपिहितम, कस्य जोड़ अपिहितम, ठीक है। ख नंबर है अड़ोड़ अड़ियाल। अड़ोड़ अड़ियाल, अड़ोड़ अड़ियाल, तो इसका संधि होगा अड़ोह जोड़, अड़ोह में विसर्ग होगा, अड़ोह जोड़ अड़ियाल, अड़ोह जोड़ अड़ियाल। अगला हमारा प्रश्न है जंतुर निहिता। जंतुर निहिता, जंतुर निहिता, इसका होगा जंतुः, विसर्ग होगा जंतुः जोड़ निहिता, जंतुः जोड़ निहिता। अगला है याप्त, याप्त कामा, याप्त कामा, तो इसका होगा ही जोड़, ही जोड़ आप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अगला है उपैति। उपैति है अगला, तो इसका संधि विच्छेद होगा उप जोड़ एति, उप जोड़ एति। चलिए अब इस संधि जो हम लोग किए हैं उसको थोड़ा जानते हैं। कस्यापिहितम का संधि विच्छेद कस्य जोड़ अपिहितम होगा। इसमें कौन सी संधि है ये देखते हैं। यहाँ पे य में अ मिला हुआ है, इधर भी है, तो यानी दो हर्ष स्वर मिलके क्या हुए हैं, दीर्घ हुए हैं। दो हर्ष एक समान स्वर, इधर भी अ इधर भी अ, तो जो जब दो हर्ष एक समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ बनाते हैं। तो अ का दीर्घ रूप क्या है, आ है, तो यहाँ पे आ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि दोनों साइड स्वर है तो इसमें स्वर संधि है, और मिल करके दीर्घ बना रहा है, इसलिए दीर्घ संधि है। अगला है यहाँ पे र बन रहा है, तो विसर्ग का र बनता है, तो अड़ोह जोड़ यानी ये विसर्ग शेरत्वम संधि का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग शेरत्वम, बीच में विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, और र बन रहा है विसर्ग का, इसलिए विसर्ग शेरत्वम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रेफ बन रहा है, रेफ बन रहा है ना जंतुर निहिता में, तो क्या करेंगे जंतुः जोड़ निहिता, तो विसर्ग का र बन गया, इसलिए विसर्ग शेरत्वम है। ह्याप्त कामा, यहाँ पे य बन रहा है, य बन रहा है, देख रहे हैं, तो ई का य बनता है, तो ये है हमारा यण स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और यरल बनता है तो उसको यण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे ई मिल रहा है और य अ मिल रहा है, तो दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि है। और बना क्या रहा है, य बना रहा है, इसलिए ये यण स्वर संधि है। उपैति है, उप जोड़ एति, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ए बराबर ऐ, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम, निदर्शनम कुरुतः। प्रकृति प्रत्यय का निर्देशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपिहितम वर्ड है, अपिहितम, अपिहितम। फिर दूसरा वर्ड है निहिता, निहिता, निहिता। तीसरा वर्ड है विमुक्ता, विमुक्ता। चौथा वर्ड है विहाय, विहाय, ठीक है। पांचवा वर्ड है वितता, वितता, ठीक है। अब इसको जानते हैं। अपिहिता में कत प्रत्यय है, अपिहिता में कत है। अब देखिए कैसे, अपीह जोड़
अपी जोड़ कत, अपीहितम। निहितः में विकत है, नी जोड़ धा जोड़ कत, निहितः इसका विभाजन होता है, नी जोड़ धा जोड़ कत निहितः। विमुक्तः का होता है वी जोड़ मुच जोड़, वी जोड़ मुच जोड़ कत विमुक्तः। विहाय में उपसर्ग लगा है और य अंत में लगा है तो ल्यप प्रत्यय है, वी जोड़ हा जोड़ ल्यप। विहाय का मतलब छोड़कर होता है, विहाय मतलब छोड़कर होता है, ल्यप प्रत्यय है। विततः, विततः में तशिल है, वित्त जोड़ तशिल विततः, वित्त जोड़ तशिल विततः। अब यहाँ पे समझिए अक्त कब लगता है, इसको कत नहीं पढ़ते हैं, अक्त पढ़ते हैं। कत लिखते हैं पर अक्त पढ़ते हैं, अदा का अर्थ है तो ठीक है। तो ये क्रिया में लगता है, क्रिया में जब तम लगा हो या तह लगा हो तो कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे गत, गम जोड़ कत, चलितः चल जोड़ कत, इस तरह से। अब विमुक्तः तो वो भी है, वी जोड़ मुच जोड़ कत, मुक रहता है तो उसको मुच लिखते हैं, मुच धातु है मुक में, तो वी जोड़ मुच जोड़ कत। अब विहाय में ल्यप प्रत्यय है, विहाय मन छोड़कर होता है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय का जब भी विभाजन करते हैं तो आगे उपसर्ग रहता है, अंत में यह लगा रहता है, तो अंत में यह है, आगे उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है, वी है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विततः में तशिल है, जब शब्द में त लग जाता है तो तशिल प्रत्यय होते हैं। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तशिल प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5वां, समास विग्रह करना है। समास विग्रहम कुरुता, समास विग्रह करना है, ठीक है। देखिए पहला है अनृतम, अनृतम, अनृतम। दूसरा है अनृतम, दूसरा है आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण। तीसरा है वित्त शोक, वित्त शोक, वित्त शोक। अगला है देवयान, देवयान, ठीक है। अगला है नान्य। अब देखिए इसको समझते हैं। जब अ या अन का अर्थ नहीं में आता है तो उसको नए समास कहते हैं, ठीक है। न अ या अन का अर्थ नहीं में आता है तो उसको नए समास कहते हैं। तो यहाँ पे अनृतम वर्ड है, अन जुड़ा है, अन जोड़े रीतम, इसका संधि करेगा तो रीतम माने सच, और जो सच नहीं है उसको क्या कहेंगे, झूठ कहेंगे। तो अन का अर्थ नहीं में आया तो नए समास है, इसका विग्रह होगा न रीतम, न रीतम। कौन सा समास हो जाएगा, नए समास, नए समास। यहाँ भी न पहले आया, न माने नहीं होगा, नहीं है, अन्य दूसरा नहीं है अर्थ होगा, अन्य माने दूसरा, तो इसको भी बना सकते हैं न अन्य, न अन्य। कौन सा समास हो जाएगा, नए समास, ठीक है, नए समास। अब आगे देखिए आदित्य वर्णम, आदित्य माने क्या होगा, सूर्य होगा, वर्णम माने रंग, सूर्य का रंग। तो सूर्य के बारे में बात नहीं हो रही, उसके रंग के बारे में बात हो रही है। तो अंतिम पद प्रधान हुआ, तो अंतिम पद प्रधान हुआ तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का डिफिनीशन ही होता है अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष या उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद को ही अंतिम पद कहते हैं, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। तो यहाँ पे सूर्य की बात ना होकर के उसके रंग की बात की गई तो अंतिम पद प्रधान है। अब आदित्य का रंग, का किसका चिन्ह है, संबंध कारक का। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, इसलिए षष्ठी लगाएंगे। तो षष्ठी लगाएंगे आदित्य में तो क्या हो जाएगा, आदित्यस्य, आदित्यस्य। बालक का षष्ठी में जाएगी तो बालकस्य होता है, तो इसलिए आदित्यस्य वर्णम हो गया और ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है वित्त शोक, ये हमारा बहुव्रीहि है, वित्त, वित्तः शोकः, शोकः यः सः।
अब ये क्यों बहुव्रीहि हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो पाठ में वित्त शोकः वर्ड है वह स्पेशल विद्वान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है कि वह मरे हुए व्यक्ति पर शोक नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा के रहस्य को जानता है। तो स्पेशल किसी के लिए जो शब्द आता है ना वो बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए इसका विग्रह ऐसे हुआ है। और ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अलग से भी हमारे चैनल पे समास का वीडियो बना हुआ है, उसे आप देखेंगे तो निश्चय रूप से ये सारे समास आपको समझ में आ जाएंगे। देवयाना, देवता का यान, देवता का यान, तो ये भी षष्ठी हो गया। देवता की बात नहीं हो रही है, उसके यान की बात हो रही है, तो अंतिम पद प्रधान हो गया, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका हो गया विग्रह देवस्य याना। ये भी देवता की बात ना होकर के उसके यान की बात की जा रही है, तो ये अंतिम पद प्रधान हो गया, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष ये भी समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। अब आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। निश्चय ही यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ संस्कृत जिनको पढ़ना हो उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।